गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के जोन बॉलीवुड। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा कपिला। आज का बिग बॉस OTT 3 का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। नॉमिनेशन हुई, उसके बाद एक वीटो पावर का टास्क हुआ और भूखे मर रहे हैं घर वाले। तो आइए चर्चा करते हैं आज के एपिसोड पर। एपिसोड आज का स्टार्ट हुआ जैसे कि आपको पता है कि कल जो सना मकबूल की हरकतें थी, लाइक उन्होंने दीपक जी की जो बॉटल है वो चुड़ैल के सामने नहीं खाली कर रही थी क्योंकि उनको लगता है दीपक जी डिजर्विंग है। तो ये सब जो है ये डबल फेस है। उनको भी पता है कि अरमान नहीं बनना चाहिए। ये डिस्कशन चल रहा है रणवीर और दीपक चौरसिया जी में। रणवीर जी कह रहे हैं उसको सिर्फ प्रॉब्लम अरमान से है कि अरमान के अलावा चाहे कोई भी घर का कुत्ता भी बन जाए पर अरमान नहीं बनना चाहिए भाई। इसीलिए उन्होंने दीपक की जो बॉटल है वो गले में लटका कर रखी कि दीपक जी बन जाए चलेगा बट अरमान नहीं बनना चाहिए। बट अदरवाइज अगर उसको मौका मिलता गेम खेलने का तो डेफिनेटली वो ये करती। एंड सना मकबूल को लेकर तो उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि वो बंदी मतलब इतनी ज़्यादा डबल फेस या ऐसी लड़की है कि जहाँ पर कैमरा ना हो वहाँ पर तो मैं उसके साथ खड़ा भी ना रहूँ। एंड घर के बाहर पता नहीं मतलब विदाउट कैमरास पता नहीं वो कैसी होगी और किस तरह से बिहेव करती होगी, क्योंकि उसका जो तरीका है आज भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है जो कि हम आपको आगे बताएंगे। एंड उसके बाद आपको जो पता है कल एक इंसिडेंट हुआ था साई केतन और लव कटारिया के बीच में, उनके बीच में फाइट हो गई थी। तो लवकेश ने सुबह उठते ही इस चीज़ पर वो योगा कर रहे थे तो उन्होंने साई केतन से माफ़ी मांग ली क्योंकि उनको नहीं पता था उनकी मदर के बारे में। वैसे भी ये बहुत गलत है साई केतन की तरफ से, चाहे आप माँ की गाली दो बहन की गाली दो, दैट डजंट मैटर। आपकी अगर मदर को कुछ प्रॉब्लम है तो आप माँ की गाली नहीं बर्दाश्त करते। जिनकी मदर बिल्कुल ठीक है तो क्या वो ये गालियाँ डाइजेस्ट करने के लिए बैठे हैं? डोंट नो ये क्या जस्टिफिकेशन थी साई केतन की साइड से। बट फिर भी लवकेश ने बड़ा दिल रखते हुए उनसे माफ़ी मांगी। बट साई केतन ने कहा नहीं, बस मुझे नहीं चाहिए, मुझसे बात मत करो। मतलब क्या ही एटीट्यूड है। एक तो तुम्हारी खुद की गलती है फिर भी बंदा सामने से माफ़ी मांग रहा है और तुम्हें दोस्ती का आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। देन अरमान ने जब ये सारा इंस्टांस देखा, क्योंकि गार्डन एरिया में ये सब हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई देख माफ़ी मांग ले, कोई बड़ी बात न, माफ़ी उसकी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है तेरे को नहीं उससे दोस्ती करनी, बात नहीं करनी, आप मत कीजिए, बट माफ़ करने वाला बड़ा होता है तो आप उसको माफ़ कर दो। तो साई केतन बोल रहा है, वो देखिए तो सही किस तरह से माफ़ी मांग रहा है ऐसी कि मुझे भाई नहीं पता। तो भाई और कैसे तुम्हारे पैरों में गिर जाए बंदा। मतलब साई केतन का कुछ अलग ही चल रहा है। एंड आज शो के एंड में भी अरमान ने साई केतन को समझाया कि भाई तेरा कुछ अलग से लफड़ा चल रहा है, तो 2 दिन से हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, संभल जा, मेरी वाली गलती मत करियो, दोबारा रिपीट मत करियो उस गलती को। एंड साई केतन ने इस चीज़ पर ओके भी किया कि ठीक है मैं नहीं करूँगा। एंड अरमान ने खुद उनको कहा कि देख पहले तूने बहन की गाली दी तो बदले में उसने माँ की गाली दी, तो गलती तेरी भी बराबर की थी। तो देखना होगा कि बिग बॉस साई केतन को इस चीज़ पर अभी तक तो मतलब कल से लेकर ना ही कोई वार्निंग, घर का सामान तोड़ा, हर चीज़ हुई, कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया साई केतन पर। डोंट नो क्या फेवरिज्म चल रहा है बिग बॉस के घर में इस बार, ये हमारी समझ से परे है क्योंकि आगे आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एंड उसके बाद जो है जब अरमान के समझाने के बाद भी साई नहीं माने तो लवकेश भी अपने दोस्तों को बताते हुए दिखे कि भाई मैंने ऐसे ऐसे माफ़ी मांग ली है, तो ठीक है अच्छी बात है, बट नहीं माफ़ करना चाहता है बंदा तो कुछ नहीं कर सकते। उधर अरमान जो हैं वो बैठकर खाना बना रहे हैं किचन में एंड साथ में शिवानी वहाँ पर है। उधर नेज़े और सना सुल्तान, उनकी जो एक फिक्स सीट है वहीं पर बैठ के वो रैप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इधर शिवानी और अरमान इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनके आला के शब्द हो गए, पता नहीं मैडम थोड़ा सा मतलब एक होता है ना उर्दू लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं, तो वो जो शब्द हैं ना शिवानी को समझ में आते हैं ना अरमान को, तो उसका बहुत ज़्यादा मजाक चल रहा है। और ये मजाक जो है सना सुल्तान सुन भी पा रही हैं और अरमान कहते हैं कि ये स्कूल की वो वाली टीचर है जिसकी बच्चे कुछ नहीं सुनते हैं और ये खुद बच्ची बनकर एक दूसरों की शिकायतें बस सुनती रहती है। हाँ ठीक है ये हुआ वो हुआ, मतलब शी इज़ लाइक बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। बड़ा होते हुए भी सना सुल्तान इसी तरह से बिहेव करती हैं। एंड उसके बाद बिग बॉस ने सबको लिविंग एरिया में बुला लिया है तो उन्होंने पूछा है और अरमान से पूछा गया है कि भाई नॉमिनेशन टास्क आ चुका है और आप हेड ऑफ द हाउस हैं,
तो अब सारी जो पावर्स हैं वो आपके पास हैं, आप ही नॉमिनेट करेंगे। और घर वालों को भी बता दिया है कि आज के बाद से आपसे ये अधिकार छीन लिया गया है। अब से आने वाले पूरे सीजन में आपको कभी भी नॉमिनेशन हक नहीं दिया जाएगा। अरमान को बुलाया गया है कन्फेशन रूम में कि आप किन 4 सदस्यों को नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने सना सुल्तान का नाम लिया है। रीज़न यही है कि वो थोड़ा सा मतलब अपने यही जो उनका लगा रहता है सारा दिन आला आला इसी में लगी रहती हैं, और वो कभी नेज़े की तरफ कभी साईं केतन की तरफ वो डबल ढोल की हैं या 2 नाव में सवार रहती हैं, तो उनका कोई स्टैंड नहीं है। कल आपने देखा भी कि उनका झगड़ा भी हुआ था अरमान और सना सुल्तान का। सना मकबूल के साथ रीज़न उनका पहले से ही बहुत क्लियर है कि उनकी नहीं बनती है आपस में, एंड सेम विद द लव एंड विशाल। तो ये 4 कंटेस्टेंट जो हैं अरमान ने जो है नॉमिनेट कर दिए हैं। तो बिग बॉस की साइड से अब 6 कंटेस्टेंट जो है नॉमिनेट हो चुके हैं। वो है विशाल, हमारे लव, अदनान, अरमान खुद एंड हमारी सना, दोनों की दोनों, चाहे वो मकबूल हो या सुल्तान हो। तो ये 6 कैंडिडेट नॉमिनेट हो चुके हैं। एंड उसके बाद बिग बॉस ने बोला कि चलो ठीक है यार, अब एक और मौका देता हूँ आपको। वीटो पावर नाम का एक टास्क आया है आपको। उसके बाद ग्रुप चैट एक स्टार्ट हो जाती है बाहर वालों के बीच में, एंड बाकी सारे घर वाले भी एक दूसरे को मैसेजेस करते हुए दिखते हैं। तो वीटो पावर टास्क का जो मिला है वो पावर मिला है रणवीर को, शिवानी को, साईं केतन को एंड हमारे नेज़े भाई को। तो ये जो कंटेस्टेंट हैं इनको, ये सेव्ड कंटेस्टेंट हैं, इनको ये मौका दिया गया है कि आपके हाथ में वीटो पावर आ सकती है। एक बेड दिया गया है आपको, बगीचे से फूल लाने हैं, अपने बेड पर सजाने हैं, और जो कंटेस्टेंट सारे के सारे नॉमिनेटेड हैं वो उन फूलों को वहाँ से हटाएंगे। तो एंड में जितने भी फूल उस बेड पे, मतलब जिसके भी बेड सॉरी जिसके भी बेड पर ज़्यादा फूल होंगे वो कंटेस्टेंट जीत जाएगा। तो इस गेम में बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हुई एक दूसरे के साथ, लड़ाई झगड़े हुए, साईं का विशाल के साथ, साईं का अदनान के साथ, अरमान का नेज़े के साथ एंड अरमान का बाकी सबके साथ भी। तो सबके सब एंड स्पेशली एक अच्छा खासा इंसिडेंट हुआ हमारी सना मकबूल का रणवीर शौर्य जी के साथ। तो सब आपस में झगड़ते करते हुए दिखे। पहले तो मतलब सबने फूल बगीचे से तोड़ लिए, बट इमीडिएटली जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है वो वहाँ से हटाते हुए नजर आए। हमारी कृतिका पीछे पड़ी रही सिर्फ और सिर्फ शिवानी के। सना मकबूल जो है वो टारगेट करती नजर आई हमारे रणवीर शौर्य जी को। रणवीर शौर्य जी अलग ही गेम जोन में थे। उनका कहना था कि यार मैं जब ये लगा के और फूल लेने जाऊंगा तब आप यहाँ से हटा सकते हो। मतलब ऐसे थोड़ा ना बिग बॉस ले, आई थिंक देखा नहीं है रणवीर जी ने कभी बिग बॉस। तो रणवीर जी कहते हैं यार ऐसे तो धक्का मुक्की होगी, एंड संचालक कर रहे हैं दीपक जी। तो दीपक जी ने कहा भाई यही खेल है, ऐसे ही खेलना पड़ेगा। तो वहीं जो हमारी सना मकबूल हैं वो रणवीर जी को कहती नजर आई हैं कि ये मेंढक वाली आंखें मुझे मत दिखाइए, एंड हमारे रणवीर जी ने उनको नागिन बोल दिया है, एंड पता नहीं गटर का कीड़ा बोल दिया है। सेम हमारी सना मकबूल प्रॉपर बराबरी करती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ही गलत लैंग्वेज में आज सना मकबूल ने जो है रणवीर जी के साथ बात की, एंड रणवीर जी ने टास्क के बाद बोला अभी कि यार आज अगर जिस तरह से वो मेरे साथ मतलब खींचातानी कर रही थी, अगर मेरा थोड़ा सा हाथ लग जाता तो फिर मुद्दा कुछ और बन जाता और यहाँ मैं गलत दिखता कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था रणवीर जी आपको। तो ये जो है हमें बिहेवियर सना मकबूल का अच्छा नहीं लगा, एंड डेफिनेटली ये मुद्दा बनेगा वीकेंड के वार पर, क्योंकि सना मकबूल का जो बिहेवियर है वो बहुत ही गलत और बदतमीज़ी वाला होता जा रहा है। शिवानी बहुत ज़्यादा सुधर गई हैं इस हफ्ते में, वो किसी के साथ ऐसी बदतमीज़ी नहीं करनी है, बट उल्टा सना मकबूल ने उनकी जगह ले ली है। ये हर एक से बदतमीज़ से बात भी करनी है और पलटवार भी प्रॉपर करनी है। कृतिका जो है वो शिवानी के जो फ्लावर्स हैं वो पिक करना चाहती हैं, बट शिवानी जो है अपने फ्लावर्स को मतलब इकट्ठे करके वो बैठी हुई हैं, और कृतिका जो है वो फ्लावर्स ले नहीं पा रही हैं, और ना ही शिवानी उसको बेड पे लगा पा रही हैं। नेज़े के पीछे अरमान लगे हुए हैं। एंड में तो जब बजर बजा तब नेज़े ने लगाने की कोशिश भी की और अरमान को फोर्सफुली धक्का भी मारा ताकि जितनी देर बजर बज रहा है वो फूल वहाँ पर रहें, बट अरमान ने वो फूल वहाँ से हटा भी दिए। साईं केतन का जो जबरदस्त मुद्दा हुआ है वो हुआ है कटारिया, विशाल और अदनान के साथ, क्योंकि और इवन की धक्का मुक्की आज साईं केतन ने की है। पहले खुद धक्के मारे हैं अदनान को और विशाल को, और फिर उनको है कि हाँ यार तुम मुझे टच मत करो। मतलब साईं केतन का हमें नहीं समझ में आया कि वो किस तरह से गेम खेल रहे हैं। क्या उनकी प्ली है किसी बात पर, या क्या वो कहना चाहते हैं किसी को
अब वो अगर फ्लावर्स लगा रहे हैं, कोई उनको पिक भी कर रहा है, तो साईं केतन उस पर चिल्ला रहे हैं। तो एक बार तो ये भी हुआ कि उन्होंने बोला कि यार बेड पर पैर मत रखो, क्योंकि वो रख सकते हैं, बाकी लोग नहीं रख सकते। बाकी सब हट भी गए। दूसरी बार वो फिर बोल रहे हैं, विशाल ने कहा यार गलती से हो गया, नहीं ध्यान गया। तो साईं केतन फिर चिल्ला पड़े उस चीज़ पर। तो ये चीज़ें जो है किसी से बर्दाश्त भी नहीं होती हैं। देन उसके बाद मैं तेरे को देख लूँगा, तू मेरे को देख लियो, पता नहीं मतलब कुछ भी धक्कम दुक्की मतलब एकदम प्रॉपर हुई है। साईं केतन ने जाके विशाल को धक्का मारा इस बात पर। विशाल ने भी पलटवार किया। उसके बाद साईं केतन फिर गए और विशाल ने फिर चार्ज किया। एंड सेम उन्होंने ये जो पंगा लिया है वो अदनान के साथ लिया है। आपको पता है साईं केतन की बॉडी और जो हाइट है, अदनान उनका नहीं भी मुकाबला कर पा रहे थे, बट अदनान ने फिर भी जो नहीं मतलब इस चीज़ को छोड़ा, उन्होंने भी बराबरी के धक्के दिए हैं। बट शुरुआत हमेशा साईं केतन की तरफ से हुई है। एंड दीपक जी ने कोई एक्शन नहीं लिया एज अ संचालक, और ना ही बिग बॉस ने इस चीज़ पर कोई भी मतलब अपना ओपिनियन रखा, ना उस टाइम पे कुछ कहा कि आप इस तरह से मत बिहेव कीजिए। मीन्स लग रहा है कि साईं केतन को सब अलाउड है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में शायद लिखवा कर आए हैं कि एटलीस्ट धक्के मार सकते हैं। इवन टास्क एंड में अरमान ने बोला भी कि भाई तो अपने हाथ पीछे रखा कर, चेस्ट से जाके जितने मर्जी धक्के देता रहे। मतलब लाइक सीरियसली ऐसा होता है। चलिए एनी हाउ, उसके बाद जैसे ही हमारा बजर बजा तो हमारे रणवीर जी ने कुछ एक फूल जो लगाए, शिवानी ने भी उधर लगाए, बट एज ऑब्वियस जो है वो विनर घोषित किया गया हमारे दीपक जी की साइड से रणवीर को, चाहे वो आप फेवरिज्म कह लीजिए। बट उसके बाद बिग बॉस ने पूछा कि आपको वीटो पावर टास्क मिलता है और इसमें 6 कंटेस्टेंट ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं, आपको एक और कंटेस्टेंट नॉमिनेट करना होगा। सबके सामने रणवीर जी को ये डिसीजन लेना था। एंड रणवीर जी ने बोला कि बिग बॉस क्या मैं ये कोई ज़रूरी है कि मैं नाम दूं? बिग बॉस ने बोला बिल्कुल मत टास्क जीतते भाई, अगर नहीं नाम लेना चाहते थे। उनको लगा था कि शायद किसी को बचाने का टास्क होगा तो वो सुल्तान को बचा लेते। तो अब नॉमिनेशन का है तो उन्होंने दीपक जी का ही नाम ले लिया। मतलब दीपक जी ने उनको टास्क जिताया और उन्होंने दीपक जी की लंका ही डुबो डाली। तो अब दीपक जी भी नॉमिनेट हो गए हैं, क्योंकि उनको ये लगता है रणवीर जी को कि यार नेजे मेरी बात नहीं समझ पाता, आप मेरी बात समझ जाते, इसीलिए मैंने आपको नॉमिनेट किया। एंड हमारे जो दीपक जी हैं उन्होंने इस चीज़ पर ये ज़रूर बोला कि देख भाई, जब एक बार डिसीजन ले लेते हो उसके बाद ये मत सोचा करो कि सामने वाला क्या सोचेगा। ले लिया है डिसीजन तो उस पर स्टैंड लो। दैट्स वेरी राइट फ्रॉम द दीपक साइड। सो उसके बाद जो है वो नेजे से भी बात करते हुए नजर आए कि यार मैं सना सुल्तान को बचाना चाहता था। हमारे रणवीर जी बोल रहे हैं, अब ये नहीं समझ में आया कि ठीक है आपने एक तो नेजे का क्यों नहीं नाम लिया, वो नहीं आपकी कौन सी गुड बुक्स में है रणवीर जी, वो ना वो आपके फ्रेंड्स हैं, मतलब ना ही आपकी उनके साथ कोई बनती है। सेम विद शिवानी, आपको शिवानी से पहले दिन से चिड़न है, आपने उसको भी नॉमिनेट नहीं किया है। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि रणवीर जी ने किस चीज़ पर मतलब इस चीज़ को लेकर नॉमिनेट कर दिया। सना मकबूल का ये कहना है कि इन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए एक दूसरे को बोला भी कि हाँ आप मेरे को नॉमिनेट कर दो या रणवीर जी ने किया है। अब देखना होगा कि ये बातें जो हैं क्या वाकई ही सच हैं। एंड नेजी जो हैं वो मतलब अब से तो नहीं कहेंगे, शुरू से ही डबल ढोल की टाइप है। आज वो अरमान को कहते हुए दिखे भी कि भाई मेरा तेरे से ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरे को तो तेरे साथ बात करने के लिए भी मना किया जाता है यार। कौन कह रहा है, कौन इनकी क्लासेस ले रहा है। फिर उसके बाद वो लवकेश और उनकी टीम के साथ बैठते हैं, फिर वहाँ पर बात करते हैं। एंड सेम जो है अदनान नेजे के दोस्त की तरह ही हैं वो भी। पहले तो आज उन्होंने साईं केतन से धक्का खाया, उसके बाद साईं केतन के पास ही जाके विशाल की चुगलियां कर रहे हैं कि यार तुम्हें नहीं पता, मेरे पहले तो मुझे ये अच्छा दोस्त लगता था, नेजे मेरा इतना अच्छा दोस्त नहीं था, मैं चाहता था विशाल जीते, बट इसने स्टेज पर जाकर पहले लवकेश से बेइज्जती करवाई है, अब घर में आके उसी के साथ ये फ्रेंड बना हुआ है, तो मुझे नहीं अब अच्छा लग रहा है इसके अगेन। मतलब अगर आपको ये चीज़ें हैं तो आप सीधा सीधा जाके विशाल के सामने कहिए, आप साईं केतन को क्यों बोल रहे हैं। एंड साईं केतन जो हैं वो सना सुल्तान और अरमान का मामला जो सुलटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि सुल्तान जो है काफ़ी हर्ट हैं क्योंकि अरमान ने उनको नॉमिनेट कर दिया और रीज़न ये दिया कि भाई तुम यहाँ पर रोती रहती हो या सिर्फ आला आला ही करती रहती हो, बेटर है तुम घर जाकर अपना काम धंधा देखो। तो सना सुल्तान जो है इस बात से हर्ट हैं कि मुझे एक वैलिड रीज़न दे। तो हमारे जो साईं केतन है उन्होंने अरमान और सुल्तान की बैठ के बातचीत करवाई कि यार आपस में सॉर्ट आउट कर लो। तो वहीं अरमान जी ने बोला कि जो मैं रीज़न अंदर देख के आया हूँ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता, बाकी जो भी है ऐसा कोई रीज़न नहीं है, मैंने आपको नॉमिनेट कर दिया। एंड सला सुल्तान जो है इस बात पर हर्ट हैं अरमान जी से। एंड उसके बाद अब
राशन खत्म हो चुका है, बहुत ही थोड़ा बहुत कुछ बचा था, राइस रोटी बची थी, कुछ एक मतलब बची थी, वो अरमान ने सोचा कि दीपक जी को देनी बेटर रहेंगी क्योंकि उनका हेल्थ इशू है, मेडिकल इशू है, उन्होंने मेडिसिन वगैरह लेनी है, बाकी सबने थोड़े बहुत राइस खा लिए हैं। और अब शिवानी कहती हुई भी दिख रही है कि बिग बॉस सुबह के लिए राशन बिल्कुल ख़त्म है, तो प्लीज़ कुछ भिजवा दीजिए वरना हम भूखे मर जाएंगे। एंड आज अरमान जो है हेड ऑफ द हाउस, उनको एक स्पेशल कोई चिप्स भी किसी ब्रांड की साइट से ऑफर किए गए हैं और वो सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जी हाँ, आपको लगता है वो उनकी बीवी नंबर 2 है हमारी गोलू? नहीं, उन्होंने शेयर की हैं हमारे शौर्य साहब के साथ, क्योंकि रणवीर जी की वजह से ही वो हेड ऑफ द हाउस बने हैं, तो उन्होंने रिटर्न में उनको अपने साथ रखा है कि आप भी ये चिप्स एंजॉय कर सकते हैं। सो आपका क्या कहना है दोस्तों के इन 7 कंटेस्टेंट में से कौन इस बार घर से बेघर होगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए। गुड नाइट फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।